नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वास्थ्य महिला कर्मचारी के लिए जो भी यहाँ पर पोस्ट यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जारी किया गया है उसके बारे में। और इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, जैसे कि एज लिमिट क्या होने वाली है, चालान कितना होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है और हर वर्ग के लिए यानी कि जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए कितना यहाँ पर पोस्ट दिया गया है। इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। तो दोस्त, अगर आप नए वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, मेरे पास उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उपलब्ध हो चुका है। तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता मुख्य परीक्षा जो होने वाली है इसके लिए जो विज्ञापन की तिथि है वो यहाँ पर 14 अक्टूबर को जारी किया गया था और ऑनलाइन करने का जो डेट है वो 28 अक्टूबर से शुरू किया गया है। जबकि इसमें बात करें कि ऑनलाइन आवेदन शुल्क जो है वो कब जमा कर सकेंगे तो 27 तारीख तक इसकी डेट है। और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की जो डेट है रखी गई है वो 4 दिसंबर तक रखी गई है। यानी कि आप लोग यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा समय आपके पास होने वाला है। तो ये था इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन की चर्चा करते हैं कि क्या है ये, क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी की जो भी वैकेंसी होती है उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका पेट होना चाहिए। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो टोटल पद दिया गया है, यानी कि देख सकते हैं कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के 4,892 पद सामान्य चयन व 340 पद विशेष चयन, यानी कि कुल मिला के 5,272 पदों पर ये दिया गया है। और ऑनलाइन ही आवेदन होने वाला है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे जस्ट क्लिक करके आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और चाहिए कि आपके पास पेट का जो एग्ज़ाम अगर आपने दिया है उसके स्कोर के आधार पर ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ये भी ध्यान रख लेना है। यानी कि उसकी भी मेरिट बनेगी और उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पर चुना जाएगा। तो जिन्होंने पेट किया है उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। स्पेशली जो महिलाएं हैं वही लोग अप्लाई कर सकती हैं, इसमें पुरुष लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और पेट जो 2023 में हुआ था उसी के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। तो इतना आपको ध्यान रख लेना है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आवेदन की प्रक्रिया, जैसा कि मैंने बताया कि ऑनलाइन ही आवेदन होने वाला है, तो उसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो परिवर्तित हो जाती हैं। एक चीज़ और इसमें बताया गया व्यक्तिगत के लिए, यानी कि जो डिटेल आप डालेंगे, यानी कि निवास प्रमाण पत्र, यानी कि उत्तर प्रदेश के ही निवासी होने चाहिए तभी ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और चलिए बात करते हैं इसमें कि चालान कितना होने वाला है प्रत्येक वर्ग के लिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेंशन किया गया है चालान के बारे में कि कितना चालान होने वाला है। तो अनारक्षित जो कैटेगरी है यानी कि जनरल के लिए 25, यानी कि कुल मिला के कोई सी भी कैटेगरी हो कोई दिक्कत नहीं है, सभी के लिए 25 रुपये का ही चालान रखा गया है। तो ये आपको दिक्कत नहीं होगा, अप्लाई आप कर सकते हैं। बट इसमें ध्यान देना है कि जो शॉर्ट लिस्ट है वो आपको किया जाएगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट बना के, वो जैसे कि नॉर्मल सभी एग्ज़ामों में चलता है वैसा इसमें भी चलने वाला है। ठीक है। चलिए, संशोधन की जो डेट है वो भी मैं बता चुका हूँ कि 4 तारीख तक आप लोग संशोधन कर सकते हैं। ठीक है। कुछ विशेष छूट किसी विशेष वर्ग के लिए भी इसमें निर्धारित किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हैंडीकैप्ड कैटेगरी के होते हैं लोग उनके लिए यहाँ पर विशेष छूट भी दिया जाता है, तो लोग आप देख सकते हैं। इसमें वेतन वगैरह मेंशन किया गया है, आप लोग इसको डिटेल में देख सकते हैं। तो इसको आसानी से इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। तो इसमें सारी चीज़ें हैं। अब सीधा हम बात करते हैं इसमें सिलेबस वगैरह जो है या और भी महत्वपूर्ण चीज़ें। तो सिलेबस वगैरह जो है, चलिए उसकी बात करते हैं। सिलेबस वगैरह आप देख सकते हैं। एज लिमिट की बात करें अगर हम, तो एज लिमिट में जैसा कि बताया गया है कि एज क्या होनी चाहिए आपका, ये भी काफ़ी मैटर करता है। तो इसके हिसाब से बताया गया कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की, ठीक है, जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ विज्ञापित की जाएँ, 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली जाए। मतलब इसका ये हुआ कि जैसे कि अभी चल रहा है, यानी कि जो बीता हुआ जुलाई है उस जुलाई तक आपका 18 साल अगर पूरा है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि आज आपका 18 साल पूरा हो गया है या 10 दिन पहले, 1 दिन पहले, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेना है कि 18 जुलाई 1 जुलाई के पहले पहले आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी वो माना जाएगा। ठीक है। तो ये है कुछ इसका विशेष क्राइटेरिया। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है, और अगर आप यही गलती कर देते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। और अगर आपने एनसीसी का कोर्स किया रखा है तो हालांकि जैसे नॉर्मली इसमें होता है कि यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत इसमें एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट है, तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है आपके लिए। ठीक है।
अब इसमें क्या लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम होगा या क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं लिखित परीक्षा हेतु योजना एवं पाठ्यक्रम। तो लिखा है स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा जो है के अंतर्गत जो रिक्त पदों के चयन हेतु कार्मिक अनुभाग 3 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश के अनुसार अब यहाँ पर बताया गया है कि प्रश्नगत विज्ञापन की लिखित परीक्षा की तिथि संबंध में, यानी कि लिखित परीक्षा जो है उसके बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया गया है। लिखित परीक्षा का मतलब यही कि आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ साफ कर दिया गया है कि जो पेट 2023 का हुआ था उसके टॉप के जो, ठीक है, टॉप के जो हैं जो सिलेक्शन मतलब जो मार्किंग है अच्छे मार्क वाले उसमें से ही लिया जाएगा, और 15 गुना जो लोगों को है उसमें मेन एग्ज़ाम में शामिल होंगे। ये भी ध्यान रखना है कि 15 गुना लोग ही शामिल हो सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। अब क्या अन्य राज्य वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये कैटेगरी यानी कि ये वैकेंसी जो है अदर राज्य के लिए नहीं है, ठीक है। यानी कि उत्तर प्रदेश के ही निवासी होने चाहिए, और निवास प्रमाण पत्र अगर आपका पुराना है तो उसको संशोधित करवा लीजिए। एक आध हफ्ते में अगर बन जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पुराना बिल्कुल भी उसमें अपलोड मत करिएगा, क्योंकि एड्रेस कई बार चेंज होता है और कई बार उसको रिजेक्ट भी कर दिया जाता है, तो बाद में दिक्कत हो सकती है, इसलिए वो ना करिएगा। अब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान से अपना इसको पढ़ लीजिएगा। और नोटिफिकेशन मेरे बताने का सीधा अर्थ यही है कि जब भी आप आवेदन करें कुछ भी करें तो नोटिफिकेशन को ज़रूर अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें मेंशन किया जाता है कैसे क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, और सब कुछ आपको एक वीडियो में तो समझा नहीं सकता, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो जो मतलब इन्फॉर्मेशन है उसको मैं वीडियो के माध्यम से यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा कैसे होने वाला है, तो विषय ज्ञान जो है यहाँ पर दिया गया है कि इस टोटल जो प्रश्न होने वाले हैं वो यहाँ पर 100 होंगे, और उसके लिए 100 अंक मिलने वाले हैं, और समय जो है कुल मिला के 2 घंटे का है। और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रखा गया है, तो नेगेटिव मार्किंग अक्सर होता ही है इसमें, तो ये चीज़ ध्यान रख लेना है। माइनस मार्किंग भी चलेगा, तो यहाँ पर सावधानी बरतना है। अब सिलेबस देखना है कि यहाँ पर सिलेबस क्या होने वाला है, तो सिलेबस यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल में सिलेबस यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो यही सिलेबस आपका होने वाला है। सिलेबस का आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहें। और तैयारी बेहतर करने के लिए आप कर सकते हैं कि जो सिलेबस है इसको मतलब कहीं पर लगा के या फिर इसका बना लीजिए कि हाँ इस टॉपिक को, इस जो विषय का जो कंटेंट है उससे हमें कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो सिलेबस भी काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो इस पर भी ध्यान देना है। यानी कि यहाँ पर कुल मिला के साइकोलॉजी से संबंधित भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। बेसिकली वही है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड है, तो यही होने वाला है। तो यही कुछ बेसिक जानकारी थी। आई होप आपको ये जानकारी अच्छे समझ में आई होगी और वीडियो भी पसंद आया होगा। और जानकारी पसंद आई, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।